हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 10th क्लास का। इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हम चैप्टर 8 पहले जो पढ़ चुके हैं उसी का यूज होगा इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर 8 के अंदर हमने पढ़ा है भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकलेंगे, साइन थीटा कोस थीटा इनकी वैल्यू। बट अब हम इसके अंदर ये देखेंगे भी वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो पढ़ा है वो उसका हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। इसका टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मतलब हम हाइट एंड डिस्टेंसेस को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के किसी चीज की हाइट एंड वो उसकी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले लिया ये कुतुब मीनार है। इसको यहाँ खड़ा होके एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, इसकी हमें हाइट नहीं पता। हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस कुतुब मीनार की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशन समझनी होगी, जैसे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है वो देखना होगा। तो ये जो पाथ है जिसके थ्रू ये ऑब्जर्वर इस मीनार को देख रहा है, ये इसके लिए हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब जिस पाथ से ये इसके टॉप को देख रहा है वो हो जाएगी लाइन ऑफ साइट। एंड आईज लेवल से बिल्कुल सामने जो लाइन होगी वो हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लेवल। अब दो टाइप की लाइंस होती है, एक तो होती है वर्टिकल जो खड़ी हुई होती है, इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। एंड जो लेटी हुई लाइंस है इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो ये यहाँ लेटी हुई लाइन है, मतलब आईज के बिल्कुल सामने से जो लाइन है उसको बोल दिया हॉरिजॉन्टल लेवल। और जहां जिस पाथ के थ्रू इसके टॉप को देख रहे हैं वो होगी लाइन ऑफ साइट। एंड लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम यहाँ ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन जाएगा। मतलब ये तो थी लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये इसकी कुतुब मीनार की हाइट हो जाएगी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हमने थीटा मान लिया। तो अब हमें यहाँ से कोई दो वैल्यू पता होगी तो हम थर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ये डिस्टेंस पता होगी और ये एंगल पता है तो हम यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। या फिर हमें ये डिस्टेंस पता होगी और एंगल पता होगा तो तब भी हम इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हमें ये होगा भी इसकी हाइट दी हुई होगी और एंगल दिया होगा, हमें ये डिस्टेंस निकालनी होगी। इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके किसी भी चीज की हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं भी एक पतंग है जो आसमान में उड़ रही है। अभी हमें नहीं पता वो किस हाइट पर उड़ रही है और यहाँ से एक पर्सन खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व कर रहा है भी ये किस हाइट पे उड़ रही है। इसको देखने के लिए देखिए ये तो हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, मतलब जिस पाथ के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है वो हो गया लाइन ऑफ साइट। ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल और ये इसकी हाइट हो जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या था, ये था एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बना था वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो अब हम यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं जहां ये कोई पर्सन है जो घर की बालकनी में खड़ा है और बालकनी में खड़ा होके ये नीचे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ग्राउंड पे, इसको देख रहा है। तो हमें मतलब यहाँ ऐसी सिचुएशन देके पूछ सकते हैं भी इसकी इतने की हाइट क्या है या फिर ये ऑब्जेक्ट किस डिस्टेंस पे है। तो यहाँ इसके लिए हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, जैसे जिस पाथ के थ्रू ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको तो बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। अब आईज के बिल्कुल सामने का जो लेवल होगा वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल। अब देखिए यहाँ एक एंगल बनेगा, इस एंगल को हम नाम देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इससे पहले के दो एग्जांपल में हमने देखा था वहां बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, बट यहाँ है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम डिफरेंस देखते हैं इन दोनों एंगल्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है
मैंने सीधा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर बनता है, मतलब अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट होगा उसको ये बंदा देखेगा तो ये जो एंगल बनेगा ये इसके लिए हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो हॉरिजॉन्टल लेवल से बिलो बनेगा, नीचे बनेगा, वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये इसका डिफरेंस था। तो अब हम यहाँ ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब शुरू करेंगे हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर एक कोई पोल खड़ा है, उससे 20 मीटर लंबी एक रस्सी बंधी हुई है और उसके ऊपर एक सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है। तो हमें क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। उस पोल की हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, वो रस्सी ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए ये हो गया ग्राउंड लेवल, इसके ऊपर वर्टिकल एक पोल खड़ा हुआ है और इस पोल से एक 20 मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है। डायग्राम इस प्रकार बनेगा। अब इसने बताया भी 20 मीटर लंबी है, मतलब ये रस्सी है, ये 20 मीटर है और ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है रस्सी। तो ये रस्सी होगी, ये ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। ये पोल है, इस पोल की हमें हाइट बतानी। अब इसको देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ये हमें दिख रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। तो देखिए ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री की सामने की साइड क्या हो जाएगी? इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये इसका हाइपोटेनस, मतलब यहाँ हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन 30 की क्या वैल्यू आएगी? p/h। p क्या है? यहाँ पे x है और h कितना है? 20 मीटर, 20। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। वो किसके इक्वल आ गई? x/20। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 20 साइड आएगा तो 20/2। x की वैल्यू आ गई 10 मीटर, मतलब पोल की हाइट 10 मीटर है। यही हमें फाइंड आउट करके दिखाना था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top touches the ground making an angle 30 degree with it। अब ये एक पेड़ है, किसी तूफान के कारण टूट गया। पेड़ टूटेगा तब यहाँ तो इस प्रकार से टूटेगा, मतलब ग्राउंड को टच करेगा, या फिर इस साइड से कर लेंगे। मतलब दो ट्रायंगल बन सकते हैं, या तो इस तरह से बन जाएगा या फिर इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ इन्होंने क्या दिया, वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने मान लिया पेड़ इस तरह से टूटा है तो यहाँ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। आगे क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब ये तो है इसका फुट ऑफ द ट्री और ये है इसका टॉप जहां से ये ग्राउंड को टच कराए, तो इन्होंने ये डिस्टेंस दी है 8 मीटर। आगे क्या फाइंड करना? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें इस ट्री की हाइट बतानी है। अब हाइट कितनी है? ये पूरा का पूरा ट्री है, मतलब इसमें ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा, मतलब ये भी काउंट होगी और ये चीज भी काउंट होगी। तो हमें ये दोनों निकालनी है। तो इसके लिए देखिए यहाँ देखते ही हमें क्या लग रहा है, ये 30 डिग्री है तो ये इसके लिए बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। इसको P मान लेते हो तो ट्री की हाइट P+H आएगी। सबसे पहले लगाएंगे कोस थीटा का फॉर्मूला। कोस 30 डिग्री यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा? 8/h। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल टू 8। हमें h का नहीं पता कितना है, h की वैल्यू आ जाएगी 16। ये 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो गया और ये √3 इसके अपॉन में आ गया तो 16/√3। अब ये √3 जो है ये हम इसको नीचे नहीं रख सकते, इसका रैशनलाइजेशन करवा देंगे। तो यहाँ √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करवा दी। h की वैल्यू आ जाएगी 16√3/3। ये हमारा आ गया 16 × √3/3। ये आई h की वैल्यू आ गई। अब हमें
इस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ हम लगा देंगे साइन का फॉर्मूला। तो साइन 30 किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू p अपॉन में 16√3 बाय में 3। इसकी वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 की इज इक्वल टू आ जाएगा p 16 इंटू √3, और ये जो 3 था ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये 8 पे कैंसिल होगा। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 8√3 बाय 3। p की वैल्यू आई है 8√3 बाय 3। देन हाइट कितनी आ जाएगी ट्री की, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 8√3 बाय 3 प्लस में 16√3 बाय में 3। दोनों का न्यूमरेटर तो सेम ही है तो एलसीएम 3 आ जाएगा। 16 प्लस में 8 24 इंटू में √3 बाय में 3, ये 3 से 8 पे कटेगा तो वैल्यू आ जाएगी 8√3 मीटर। ये इस ट्री की हाइट होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन। एक कॉन्ट्रैक्टर को बच्चों के लिए 2 टाइप की स्लाइड्स बनानी है। फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनके लिए कैसी स्लाइड होगी, स्लाइड हुज टॉप इज 1.5 मीटर हाई एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। मतलब इस तरह की होगी वो। हम यहाँ डायरेक्ट ट्रायंगल ही बना लेते हैं। उन्होंने क्या दिया, अभी वो होगी 1.5 मीटर हाई, ये इसकी हाइट हो जाएगी और वो 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी। अब सेकंड क्या दिया, फॉर एल्डर चिल्ड्रंस, बड़े बच्चों के लिए इस स्टीप स्लाइड ऑफ 3 मीटर हाई, मतलब उसकी हाइट, बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड होगी वो स्टीप होगी, मतलब उसकी हाइट ज्यादा होगी और एंगल भी ज्यादा बनेगा। 3 मीटर हाइट होगी उसकी एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और यहाँ ये 60 डिग्री का बना रही है। क्या फाइंड करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, मतलब ये स्लाइड है इसकी लेंथ क्या होगी इसमें और इसमें। हमने 2 केस लिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये 5 साल से कम वाले बच्चों के लिए, ये बड़े बच्चों के लिए। तो ये हमें फाइंड आउट करके बताना है, इसमें भी और इसमें भी इसकी लेंथ कितनी होगी। तो हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। यह 30 डिग्री के एंगल के सामने की साइड दिख रही है और ये फाइंड आउट करना है, ये इसका एच होगा एक तरीके से। तो हम फर्स्ट केस के लिए लगाएंगे, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.5 अपॉन में एक्स, पी बाई एच हो गया। साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2 होती है। ये हो गया 1.5 अपॉन में एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 1.5 इंटू में 2, मतलब कि 3 मीटर। मतलब ये जो स्लाइड होगी बच्चों वाली जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनकी होगी 3 मीटर लंबी स्लाइड। अब सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड में क्या है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, इसके सामने की साइड 3 मीटर है। यहाँ भी साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में, इसको हम y मान लेते हैं, अपॉन में y। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में y। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3/√3। अब √3 को तो हम नीचे नहीं रख सकते, इसको यहाँ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। √3 इंटू 3 क्या आ गया, 3, और ऊपर ये 3 है, इस 3 से ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू आ गया 2√3 मीटर। मतलब इसकी जो लंबाई होगी स्लाइड की वो हो जाएगी 2√3 मीटर। यही हमें दोनों की फाइंड आउट करके बतानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल इजी है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है, ये ग्राउंड है। यहाँ पे हमने मान ली पतंग है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसके साथ जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ ग्राउंड पे भी एक जगह से टाइट किया हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ ही हमारा ग्राउंड था, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब ये स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी है, इस तरह हमें अज्यूम करना है और स्ट्रिंग की हमें लेंथ बतानी है कितनी है। इसको हमने मान लिया x है।
ये 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ वही सेम साइन थीटा का फॉर्मूला लग जाए, क्योंकि हमें इस एंगल के सामने की साइड दिख रही है और एच निकालना, एक तरीके से इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 अपॉन में एक्स आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू 60/x। यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 60 इंटू में 2 अपॉन में √3। अब हमें पता है कि हम अपॉन के अंदर रूट की वैल्यू को नहीं रख सकते, उसका रैशनलाइजेशन करवाते हैं। तो इसका रैशनलाइजेशन करवाने के लिए यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा 16 to 2 120 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3 होगा। अब ये 3 इसको 40 पे काट देगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 √3 मीटर। मतलब काइट की जो स्ट्रिंग है वो 40 √3 मीटर लंबी है। और भाई क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है हमारे पास, ये हमने मान ली, उससे कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर टॉल एक लड़का खड़ा है। वो क्या कह रहे हैं आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड इट। मतलब ये जो लड़का खड़ा है इसकी आईज यहाँ है, 1.5 मीटर ये लंबा है, तो इसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है पहले तो, फिर वो कुछ यहाँ डिस्टेंस कवर करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। अब ये कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब हमें ये डिस्टेंस बतानी है भी वो कितना मीटर यहाँ से यहाँ तक चल के आ गया। तो देखिए ये 1.5 मीटर खुद लंबा है और ये बिल्डिंग है जो 30 मीटर दी हुई है, मतलब ये 30 मीटर टॉल है ये, तो 1.5 इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब जो हाइट अपने पास बचेगी बिल्डिंग की वो 28.5 मीटर बचेगी। उसी को लेके हमें क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले वो देखेंगे जब 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हमारे लिए ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, ये 28.5 मीटर है और हमें निकालनी है ये वाली लेंथ, इसको हमने x मान लिया। ये अब यहाँ से हम देखेंगे भी ये p की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये बेस की वैल्यू है इस 30 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में। तो अब हम यहाँ tan 30 का फॉर्मूला लगा देंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा 28.5 अपॉन में x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 जो किसके इक्वल आ जाएगा 28.5 अपॉन में x। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर इंटू में √3, मतलब ये आ गई x की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू आ गई 28.5 √3। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें दूसरा ट्रायंगल देखना होगा। यहाँ क्या है, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको हमने लेंथ मान लिया y और ये पूरी थी x। ये y हमें फाइंड आउट करनी है और ये 28.5 मीटर हमें दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ क्या लगा देंगे, tan 60 का फॉर्मूला लगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में ये हमने y माना हुआ तो इसको y लिख दिया। tan 60 की वैल्यू क्या आती है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में y। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 28.5 अपॉन में √3। अब हम इसको अपॉन में तो नहीं रख सकते तो √3 इंटू में √3 से मल्टीप्लाई करवा दिया रैशनलाइजेशन करने के लिए। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 28.5 इंटू में √3 अपॉन में 3। अब ये इसको कैंसिल होके 9.5, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 9.5 √3। हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, x की भी आ गई। अब हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस क्या होगी x माइनस वाई होगी, यही हमें फाइंड करना है। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5 इंटू में √3 माइनस 9.5 इंटू में √3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 √3 मीटर। मतलब उस बॉय ने 19 इंटू √3 मीटर इतनी ये डिस्टेंस उसने कवर कर ली थी जब पहले 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, बाद में 60 का बना तब तक।